हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं। कैसे बच्चा लोग? ठीक है, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है आप सभी लोग से बहुत तन मन धन से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग ट्रिपल ई में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है एसी सर्किट, जो कि आपका ट्रिपल ई यानी इसको आप पूरा बोलें तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का चैप्टर 5 है। ठीक है, यूनिट 5 है। इस यूनिट 5 का आज हम लोग यूनिट 5 बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, एसी सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग एसी सर्किट के अंदर जितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका एसी सर्किट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी आप ये मान के चलिए कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो इस यूनिट से रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिट आपका वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत मजेदार यूनिट है। आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा इस यूनिट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसी सर्किट यूनिट 5। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सर, एसी सर्किट नाम में ही क्या है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एसी सर्किट नाम है हमारे चैप्टर का, एसी सर्किट। ठीक है, एसी, एसी के अंदर एसी क्या होता है सर? देखिए, तो इस एसी का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो चलिए हम लोग दूसरे पेज पे ही चलते हैं। एसी का हमारा फुल फॉर्म होता है, देखिए आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे करंट क्या होता है और करंट का क्या क्या टाइप है। ठीक है, चलिए देखिए यहां से, तो हमारा जो एसी है उस एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टर, सिर्फ अल्टर नहीं, अल्टरनेटिंग, क्या होता है सर? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब एसी के सबसे पहले चैप्टर के नाम में ही एसी सर्किट था, तो आपको बताइए दो वर्ड है, एक वो एसी है दूसरा सर्किट है, तो पहले एसी के बारे में जानते हैं। अब एसी में ही बता दिए सर दो वर्ड और है, क्या क्या नाम है? एक का नाम अल्टरनेटिंग है, दूसरे का नाम क्या है? करंट है। ठीक, एक अल्टरनेटिंग दूसरा करंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज करंट, देन व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट किस पे जाएगा? करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, करंट किस बला का नाम है, करंट किस चिड़िया का नाम है, उसको कैसे बाण मारेंगे, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहां पे करंट, आप जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, करंट के बारे में कह रहा है कि द फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो होना, किसी भी चीज का बहना, क्या कहलाता है सर? करंट कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप नदी में नहाने जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं, आप देखते हैं कि आज नदी में बहुत, क्या है, नदी बहुत तेज चल रही है, नदी की धारा बहुत तेज बह रही है। तो जब नदी की धारा बहुत तेज बह रही है तो आपके मुंह से अपने आप निकलता है, देखो भाई, देखो रामू रामलाल, आज नदी में बहुत करंट है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना, नहीं तो चले जाओगे, दूर गए तो फिर चले गए। तो यहाँ पे क्या आपके मुंह से अपने आप क्या निकला कि आज पानी में करंट है, क्योंकि पानी बहुत तेज बह रही है, तो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है। फ्लो ऑफ वाटर को क्या बोल देंगे? वाटर करंट। दूसरा एग्जांपल लो बबुआ, कौन सा एग्जांपल लोगे? तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है, आप देखते हैं कि जो हवा है, हवा हवा जो हवा है, जो पवन है, ठीक है, ये हवा बहुत तेज बहती है। हवा क्या होती है सर? बहुत तेज बहती है। तो जब हवा बहुत तेज बह रही है तो आपके मुंह से निकलता है कि अरे भैया, आज तो हवा में बहुत करंट है, ज्यादा दूर नहीं जाना या बाहर नहीं निकलना, पकड़ के रखो नहीं तो उड़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि हवा में क्या है? बहुत करंट है। तो फ्लो ऑफ एयर है, तो फ्लो ऑफ एयर क्या हो जाएगा सर? एयर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ वाटर वाटर करंट, फ्लो ऑफ एयर एयर करंट। उसी तरीके से सेम एज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है हमारे हमारे पास जो मेटल्स है, उस मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है।
उस मेटल्स के अंदर क्या होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसमें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के अंदर मूव करेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए पहला एग्जांपल, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट, फ्लो ऑफ एयर, एयर करंट, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए आपका ये आपका कोई मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को आपको एक डायरेक्शन में मूव कराना है, आप क्या किए, सिंपल है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर का जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स था अब क्या हो गया, एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन ऐसा क्यों दिखाए, ऐसा क्यों नहीं दिखाए, तो ऐसा इसलिए दिखाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अपोजिट जो है, अपोजिट चार्जेस में जो है वो अट्रैक्शन होता है, मतलब सर सेम चार्जेस में अट्रैक्शन नहीं होता है। आपके पास एगो दो गो दोस्त है, आपके पास एक्स नाम का लड़का है, रामलाल नाम का लड़का है, उसके पास दो गो दोस्त है, एक का नाम है छगन, एक का नाम है मगन, दोनों लड़का है, तो दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा ही नहीं होगा, क्या होगा ही नहीं, सीधे नहीं होगा। लेकिन एगो दोस्त का नाम छगन है, एगो दोस्त का नाम, दोस्त नहीं दोस्तिनी का नाम छबीली है, सुंदर कन्या है वो, तो एक छगन एक छबीली दोनों सेम नहीं हुआ, अपोजिट हो गया, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। बात घुसा दिमाग में, आई थिंक आपके दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। यानी यहां से क्या कहना चाह रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है। तो बैटरी का हमारा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही हुआ आपको क्या मिल गया, करंट मिल गया, ठीक है। यानी करंट को डिफाइन करना हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मिलके ही चार्ज बनाता है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर होता है Ne, जहां पे Q आपका चार्ज है और E आपका इलेक्ट्रॉन है और N आपका नंबर है। किसी मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब भी करंट है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब भी करंट है, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब भी करंट है, 15 इलेक्ट्रॉन, लाखों इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तब भी करंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मिलकर ही चार्ज बनाता है, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बबुआ चार्ज कहते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब करंट कहते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज को भी क्या बोलोगे, करंट बोलेंगे सर, बोल दो कोई तकलीफ नहीं है। तो फर्स्ट डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप ये भी कर सकते हैं दूसरे डेफिनेशन में, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे या चार्ज फ्लो करे, फ्लो करने के लिए टाइम तो लेगा ना, फ्रीली अपने आप तो नहीं, मतलब जीरो टाइम में तो नहीं फ्लो कर जाएगा, कुछ तो टाइम चाहिए, 1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, कुछ हो तो टाइम लेगा। तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो होने के लिए जितना टाइम लिया उतना टाइम से जब आप उस चार्ज में डिवाइड कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा कि कितना करंट फ्लो किया। बोलो बात आया समझ में। देखो दूसरा डेफिनेशन में वही बोला है कि इसको साफ करें थोड़ा, दूसरा डेफिनेशन में वही बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा डेफिनेशन में बोला द फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैथमेटिकली दिखाना हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या बोले, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखते हैं तो I से लिख दिए, चार्ज को Q से लिखते हैं तो Q से लिख दिए, टाइम को T से लिखते हैं तो T से लिख दिए। I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई T, कोई दिक्कत नहीं है। करंट का यूनिट निकालना है तो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, तो यूनिट ऑफ करंट I बराबर यूनिट ऑफ चार्ज बाई यूनिट ऑफ टाइम। चार्ज का यूनिट आपका कूलम होता है, टाइम का यूनिट आपका सेकंड होता है, कूलम पर सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट हो जाएगा, और उसी कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां से आपको 2-3 फॉर्मूला मिल गया, I बराबर Q बाई T, यहां से आप Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आप
IT भी लिख सकते हैं। करंट का यूनिट हमारा एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज एम्पियर तो आप कह सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड इज नोन एज एम्पियर। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। आपका एम्पियर क्या है, करंट का एसआई यूनिट। क्लियर, आगे आइए। कह रहा है 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर देखिए, ये आपका 1 एम्पियर है। इसका मतलब है कि किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर एक कूलम्ब चार्ज, कितना चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज कितने सेकंड में फ्लो किया, 1 सेकंड में। यदि एक कूलम्ब चार्ज किसी मेटल के अंदर 1 सेकंड में फ्लो करता है तो आपको कितना करंट मिल जाएगा, 1 एम्पियर। सिंपल, समझ में आया। अगर 2 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा 2 एम्पियर, 3 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा 3 एम्पियर, 4 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा 4 एम्पियर। इस तरीके से आपका वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे, द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, द फ्लो ऑफ 2 कूलम्ब चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 2 एम्पियर। ठीक है, आगे आइए। आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन में आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻19। वहीं से आपसे यह पूछा जाए कि एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इसको इस साइड लेके आएंगे। यानी 1 कूलम्ब चार्ज बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी कंडक्टर के अंदर, किसी मेटल के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है सर, 6.25 इंटू 10⁻18 अरबों में इलेक्ट्रॉन है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इतना इलेक्ट्रॉन, कितना सर, तो इतना इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में फ्लो हो गया, 1 सेकंड। अगर 2 एम्पियर है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होगा। अगर 3 एम्पियर है तो 3 गुना कर दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, 1 सेकंड में फ्लो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा करंट क्या है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करंट के टाइप पे। करंट का कितना टाइप होता है सर, तो करंट का बेसिकली हमारे पास 2 टाइप है। एक को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, फर्स्ट करंट इज अल्टरनेटिंग, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट करंट। सबसे पहले आपको बताया एसी सर्किट, एसी में भी एसी दो टर्म है, एसी एंड सर्किट। अब एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो पहले करंट के बारे में जाने, अब जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, देखिए अल्टरनेटिंग करंट में कहता है द क्वांटिटी, या सुन लीजिए पहले, ऐसा करंट, वैसा करंट नहीं, ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू, उसका मान, और उसका डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कहने का मतलब वो किस दिशा में बह रहा है, किस दिशा में फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के हर एक इंस्टेंट पे, टाइम के हर एक क्षण पे चेंज करे। क्या करे सर, चेंज करे। तो वैसे करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट ना रहे, तो वैसे करंट को क्या बोल दिया जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट बोल दिया जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, जिस करंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, जिस करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, वैसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज, आपका अल्टरनेटिंग करंट भी होता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में वोल्टेज और वोल्टेज है। और वोल्टेज इसीलिए लिख दे क्योंकि कभी कभी आपको अगर पूछे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, तब भी आपको सेम बात चेप देना है, बस करंट की जगह वोल्टेज लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा क्वांटिटी, द क्वांटिटी इन विच, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ चेंजेस, दोनों चेंज होता है एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, टाइम के हर एक क्षण पे चेंज होता है, इन ए पार्टिकुलर वेव फॉर्म इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के लिए हम लोग साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का। ये हमारा देखो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है,
वो टाइम हो गया और ये आपका करंट हो गया आई। ये क्या हो गया सर, करंट आई हो गया। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट का ये 0 पॉइंट है। इस 0 पॉइंट पे टाइम अगर 0 है तो करंट भी 0 है। पहले मैग्नीट्यूड चेंज करवाते हैं। यहां पर आओ, यहां पर आओगे तो मैग्नीट्यूड तुमको यहां पे मिलेगा। यहां पर आओ तो मैग्नीट्यूड तुमको यहां पे मिलेगा। यहां पर आओ मैग्नीट्यूड यहां मिलेगा। यहां पर आओ मैग्नीट्यूड यहां मिलेगा। यानी क्या देख रहे हैं कि T1 गए तो तब चेंज हुआ, T2 गए तो तब भी चेंज हुआ, T3 गए तब भी चेंज हुआ, T4 गए तब भी चेंज हुआ। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगे, T5 T6 T7 डॉट 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 Tn हर जगह चेंज होता जाएगा। तो पहला बात तो चेंज फॉलो कर दिया सर, मैग्नीट्यूड को चेंज करा दिया। दूसरा बात भी फॉलो करना चाहिए, नहीं करेगा तो अल्टरनेटिंग नहीं होगा। दूसरा बात क्या बोला है, डायरेक्शन भी चेंज करेगा सर। डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, सबसे पहले 0 पॉइंट पे देखिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। उसके बाद आप इस पॉइंट पे देखिए तो आपका ग्राफ ऐसा है तो डायरेक्शन इधर जाएगा, इस पॉइंट पे इधर जाएगा, इस पॉइंट पे इधर जाएगा, इस पॉइंट पे इधर जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे इधर आएगा, इस पॉइंट पे इधर आएगा। यानी क्या देख रहे हैं कि जिस जिस पॉइंट पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं डायरेक्शन कुछ न कुछ 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 चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वैसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है सर। तो डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट का जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा था और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा था, उसको अल्टरनेटिंग बोले। इसमें क्या है कि ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा, दोनों चेंज नहीं करेगा, कछु चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं करेगा, डायरेक्शन भी नहीं करेगा। तो वैसे करंट को कौन सा करंट कहा दिया जाएगा सर, डायरेक्ट करंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ में देखिए टाइम है, ये आपका मान लो करंट है। 0 टाइम पे मान लो 5 है तो 0 है तब भी 5, यहाँ आ जाओगे तब भी 5, यहाँ आ जाओगे तब भी 5, यहाँ आओगे तब भी 5, बढ़ते जाओ बढ़ते जाएगा। डायरेक्शन ऑलवेज इस साइड, तो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही डायरेक्शन चेंज किया, तो वैसे करंट को कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, सॉरी डायरेक्ट करंट। डेफिनेशन में वही लिखा है, द क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंजेस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में उसको डीसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और लास्ट चलते हैं हम लोग। लास्ट क्या है सर, डीसी का आपका दो टाइप होता है। आपका जो डीसी है वो कितने तरीके का होता है सर, दो टाइप का होता है। एक होता है पल्सेटिंग डीसी, दूसरा होता है प्योर डीसी। एक होता है पल्सेटिंग डीसी और दूसरा क्या होता है, प्योर डीसी। अब सुनिए कहानी, क्या कहानी है सर, कहानी कहता है कि आपके पास जो एसी है, आपके पास क्या है सर, एसी। उस एसी को आप जनरेट करते हैं, कहां से जनरेट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा पावर प्लांट है। कहाँ है पावर प्लांट, एनटीपीसी है, हाइड्रो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट है। एनटीपीसी में आप कोयला से बिजली बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। तो ये जो बिजली बनाया जाता है, ये बिजली बनाने के बाद पता चलता है कि सारा बिजली एसी है। क्या है सर, एसी, अल्टरनेटिंग के फॉर्म में है, तो वहां से आपको अल्टरनेटिंग मिल जाता है। अब बात आती है कि डीसी को भी क्या सर जनरेट करते हैं, नहीं सर, डीसी को जनरेट नहीं किया जा सकता, डीसी को जनरेट नहीं किया जाता है। अपने आप आसमान फाड़ के तो नहीं नहाता है ये। तब कैसे बनाते हैं डीसी सर, एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं। एसी से डीसी क्या करते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्जन होता है यहाँ पे। और कन्वर्जन करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है सर, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपका एक डिवाइस है जिसमें एक साइड से आप एसी देंगे तो दूसरे साइड से आपको डीसी मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि आपका एसी इस तरीके का होता है, लेकिन जब आउटपुट में डीसी देता है तो कुछ इस तरीके का होता है वो। लेकिन आप जानते हैं कि सर डीसी आपका प्योर फॉर्म में ऐसा होता है। ठीक है, अब इस ये तो डीसी है लेकिन प्योर डीसी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सम इम्प्योरिटीज है, कुछ गंदगी है, कुछ पल्स है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसमें लिखा हुआ है इट इज द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर।
अब क्या पल्सेटिंग डीसी को यूज करेंगे सर? नहीं यूज करेंगे। क्या करेंगे फिर? वैसे छोड़ देंगे? वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे सर? कैसे करेंगे फिर? तो एक और डिवाइस लगाएंगे जिसका नाम है फिल्टर। क्या नाम है? फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे लगाओगे तो जैसे फिल्टर पानी साफ कर देता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर पल्स को हटा के साफ कर देगा और आउटपुट में प्योर डीसी ऐसा वाला देगा। ठीक है, तो पल्सेटिंग डीसी क्या है? आउटपुट का रेक्टिफायर है। प्योर डीसी क्या है? कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, वो प्योर डीसी होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, यहां से आप एक कंसेप्ट समझिए। आप देखते होंगे आपके घर में इन्वर्टर यूज होता है, उसका कहानी थोड़ा सुन लीजिए। इन्वर्टर में क्या होता है? बेसिकली रेक्टिफायर लगा होता है। जब आपके घर में लाइन होता है तब उस केस में इन्वर्टर चार्ज होता है। चार्ज होता नहीं, चार्ज करता है। किसको चार्ज करता है? तो बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि जब घर में लाइट है तब तो लाइट जो एसी है वो पूरा सप्लाई कंटिन्यू कर रहा है, और सप्लाई कंटिन्यू करने के साथ साथ इन्वर्टर में भी सप्लाई जा रहा है, और इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है एक डिवाइस जो है रेक्टिफायर, जो एसी से डीसी कन्वर्ट करके कहां पे स्टोर कर दिया? बैटरी में। अब जब लाइट कट गया आपका, तो लाइट कट गया तो उस केस में लाइट तो है नहीं, लेकिन उसके लिए आप बैटरी चार्ज किए थे और बैटरी के अंदर डीसी स्टोर हुआ है, और आपके घर में सारा डिवाइस किसका है सर? एसी का डिवाइस है। तो क्या सर वो जो डीसी स्टोर हुआ है वो सारे एसी को चला पाएगा? नहीं सर, नहीं चला पाएगा। तो फिर क्या करेंगे सर? तो इन्वर्टर के अंदर एक और डिवाइस इनबिल्ड होता है जिसको हम लोग इन्वर्टर ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। जो क्या करता है? डीसी से एसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी जब लाइट था तो रेक्टिफायर एसी से डीसी कन्वर्ट करके बैटरी चार्ज कर दिया, और जब लाइट कट गया तो उस केस में बैटरी का जो डीसी है उसको इन्वर्टर के ही मदद से, नाम ही उस कंपोनेंट का नाम ही इन्वर्टर है, इन्वर्टर के मदद से डीसी को एसी में कन्वर्ट किया और सारे घर में सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है। तो यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को आप यहाँ से देख लीजिए। क्या पॉइंट है सर? पहला पॉइंट कह रहा है कि रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर का यूज एसी से पल्सेटिंग डीसी बनाने के लिए करते हैं। फिल्टर इज यूज टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। फिल्टर का यूज पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी बनाने के लिए करते हैं। और इन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। और इन्वर्टर का यूज किसके लिए करते हैं सर? डीसी से एसी। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। एसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एसी के अंदर कुछ डेफिनेशंस आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए। कोई डाउट है आप इस टॉपिक में या फिर इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे 24/7 कभी भी मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।